हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज होली का माहौल है तो हमने सोचा कि यार टॉपिक भी होली से रिलेटेड ही होना चाहिए। और जैसे कि निधि तुझे पता है होली पे लोग कैसे होली मनाते हैं मालूम? हाँ, पीकर सर। पी के दारू पीकर और सुट्टा रंगों मार से के हाँ, सुट्टा रंगों से मार के। खाना। आजकल तो वो नया चला हुआ मतलब है ना, होली का शीशा। मतलब हमें एक पता नहीं बचपन से एक नैरेटिव है कि होली का मतलब दारू, भांग। ऐश, भांग, फलाना ढिमका, एडिक्शंस, पूरी मस्ती, फुल हाई। तो आज टॉपिक यही है। पहली चीज कि ड्रिंक करने के बाद लोगों को अगले दिन हैंगओवर होता है। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यार बिना ड्रिंक करके होली मना लो तो बहुत अच्छी बात है, सच बोलूं। ठीक है, तो चलो एनीवेज, अब कुछ लोगों ने तो पीनी है और कुछ लोगों कभी कभार पीना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बुरी बात है, लेकिन हाँ रोज़ रोज़ पीना और वो सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन टॉपिक ये है कि आज कि आखिर ड्रिंक करने के बाद जो हैंगओवर होता है उन उसको उसका उसका क्या करना चाहिए, और ड्रिंक कौन सी ड्रिंक ऐसी हैं जो हैंगओवर कम करती हैं। तो ये बताना मेरा फ़र्ज है आपको, और कैसे पीनी चाहिए। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं पीता रहता हूँ। चलो बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मुझे पता होता है। हालांकि हम दारूबाज डॉक्टर भी बड़े होते हैं और पार्टियाँ शार्टियाँ शादी भी चलती रहती हैं, पर मैं जाता नहीं हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ अननेसेसरी फ्री का खाना, फ्री का ये सब होता है डॉक्टर्स की पार्टी में, जो मेडिकल कंपनी वाले देते हैं। छुपाना क्या यार, रोज़ सब पता है, बड्डे लोग बड्डी गल्ला। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा खाना पीना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ जो जो हो रहा है एजुकेशनल प्रोग्राम। अच्छा, हाँ। तो मैं आपसे चलो आज बता देता हूँ। कुछ पूछना है तूने? हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ड्रिंक को करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर हैंगओवर और जो चढ़ती है ना, एकदम से हिट करती है, वो कुछ लोग ना मेरे ख्याल से गलत तरीके से पीते हैं। देखो तो मैं, पीने का तरीका हाँ बताओ। पीने का तरीका भी है। दूसरा ये कि कौन सी पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए। पहले चीज़ ये बताऊंगा कि जो ड्रिंक्स कम हैंगओवर करती हैं वो हैं वोडका और जिन। बाकी ड्रिंक्स ज़्यादा करती हैं विस्की। जितनी डार्क कलर की विस्की होती है वो ज़्यादा हैंगओवर करती हैं, अगले दिन परेशान करती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम पियो, मैक्सिमम 2-3 पैक बहुत हैं 60 ml के, इससे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। और एकदम से मत पियो, और खाली पेट मत पियो। खा पी लो आराम से तब पियो। लोग ज़्यादातर खाली पेट खाते हैं ना, फिर उनको एसिडिटी, गैस, जलन, वॉमिटिंग। और इतनी भी मत पियो कि आप यार अपने आप को भी भूल जाओ, फिर उल्टियाँ कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। वो अच्छी बात नहीं है, मतलब आपका सारा प्रोग्राम खराब हो जाता है वो सब करके। ठीक है, और साथ में दूसरों का भी हो दूसरों जाता का तो होता ही होता है, फिर आप हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हो, है ना। और जिन लोगों को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, ये है वो है, तो वो पहले एसिडिटी की दवाइयाँ खा लेते हैं। वो तो वैसे ही सबको पता होती हैं, है ना, कि मैंने पेंटाप्रोजोल मॉर्निंग खा में उठ ली, के मैंने खानी है। रेंटेक खा ली, मैंने ओंडम खा ली। तो ये सब चीज़ें पहले ही खा लेते हैं, जिनको पता होता है कि मेरे आज पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोग बड़े ज्ञानी हैं, है ना, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आज ये बताना है कि अगले दिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है, हैंगओवर होता है, हैंगओवर में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है मालूम है? हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, थकान हो सकती है, और बड़ी सारी इस तरह की पेट में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इनके लिए क्या करें? वॉमिटिंग तो मैंने बता दी, तो इसके लिए क्या करना है मालूम है? पहले तो मैंने बताया कि जो बताया मैंने अभी पहले वो सब आप ध्यान रखना। अगर अगले दिन आपको हैंगओवर होता है, अगर उल्टी होती है तो उल्टी की मेडिसिन ले सकते हो, जैसे ओंडम हो गई, डोमस्टाल हो गई, है ना, या कोई गैस एसिडिटी की दवाई भी आप ले सकते हो। हेडेक होता है तो हेडेक की दवाई ले सकते हो आप, कोई पेन डिस्प्रिन ले किलर, सकते कोई भी हैं। पेन किलर आप ले सकते हो, पैरासीटामोल ले सकते हो। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा अब यार, अब फिर मेरे पे ना वो कर देंगे ये, क्या? अरे यार कोई दवाई बता दो ना यहाँ पे, तो फिर कल को तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगा देंगे, यार डॉक्टर काला ने बोला था। भाई अपने डॉक्टर से पूछ के लो, मैं डिस्क्लेमर लगा दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ एक मोटा मोटा बताता हूँ भाई, इसको पढ़ के अगर आपको मालूम, अब किसी को मैं बोल दूँ डिस्प्रिन ले लो, डिस्प्रिन से उसको एलर्जी है तो कल को मेरे पे चढ़ जाएगा बंदा। तो एनीवेज, और क्या करना चाहिए? पानी खूब पियो, पानी खूब पियो, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, पानी खूब पिए। कुछ लोगों को लगता है स्टोन निकल जाता है दारू हाँ, पीने से, तो मेरे को भी लगता ये है। गलत है। उससे और डिहाइड्रेशन होता है और स्टोन बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पेन किलर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तीसरी चीज़, चाय कॉफ़ी ले लें 1 कप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चाय वगैरह पी लें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो हैंगओवर को कम करने के लिए। और कुछ सर कुछ लोग ना ये भी बोलते हैं कि हैंगओवर जैसे अगर हुआ है ना, तो आप थोड़ी सी और पी लो तो वो नहीं हैंगओवर नहीं ठीक नहीं हो नहीं, जाता है। हाँ कुछ मैंने लोगों को ऐसे, ये होता हाँ, है ये कि मैंने वो सुना भी दिन है। में फिर पी लेते हैं कि पी के सो जाऊं मैं, हाँ, है ना। मेरे तो को भाई नींद वो आ जाएगी तो हैंगओवर वो चला हैंगओवर जाएगा। कभी जिंदगी में आपका खत्म नहीं होगा, ये मैं बता दूं रादर आपको। वो तो साइकिल बन हाँ जाएगा वो फिर। साइकिल बन जाएगी, और अगले दिन ऑफिस भी जाना है, ठुल्लो। अगले निठल्लो, सॉरी ठुल्लो नहीं, निठल्लो। अगले दिन ऑफिस भी जाना है, काम पे भी जाना है ना। तो ये भी ध्यान रखो। और यार हम सच बताऊं, हम लोग जोश में आके इतना पी जाते हैं, खा पी जाते हैं कि हमें ये सब लगता है कि बस आज ही का दिन एंजॉय कर लो जितना करना है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई बॉडी आपकी अपनी है, पेट आपका अपना है।
तो सोच के पियो, सोच के खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पियो, लिमिट में करो और उतना ही पियो जितना आपके बस का है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि सामने वाले का बहुत भारी कोटा है तो आप भी उतनी पियोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और बिना पिए काम चल सकता तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। जैसे मैं नशे में रहता हूँ तो मैं नशे में हूँ, है ना, तो मैं तो हमेशा ही नशे में रहता हूँ। क्योंकि जब अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो, जब आप अपने पैशन से प्यार करना शुरू कर देते हो, तो आपको किसी नशे की जरूरत पड़ती नहीं। दोस्त मैं सच बता रहा हूँ, किसी की नहीं पड़ती। जिंदगी में आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको किसी चीज़ से प्यार हो जाए। और प्यार ऐसी चीज़ से होना चाहिए, मैं नहीं कह सकता किसी लड़की से प्यार हो जाए, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट होते हो। हमेशा आपकी इमोशंस डिपेंडेंट होती है। आप तभी स्वस्थ रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो माइंड, जब आप अपने पैशन से और अपने आप से प्यार करना सीखो। और जब आपको ये लगे ना भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है दुनिया में, कोई आपको धोखा दे रहा है, चल ठीक है भाई तू जा, ठीक है, सही बात है ना, कोई ये कर रहा है जा, कोई बात है, तू मस्त रह। क्योंकि जो खुशी हम किसी पर डिपेंड होके करते हैं ना, वो टेम्परेरी होती है, यही दिक्कत है, वो बंदा गया आपकी खुशी बस 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 बस। तो मैं सबसे बोलूंगा कि अपना कोई पैशन पाल लो। मेरी तरह से मैंने अपनी जिंदगी चेंज करी है। निधि मुझे 10 सालों से जानती है, इससे मुझे कभी इतना खुश कभी नजर नहीं देखा होगा जितना मैं अब रहता हूँ। जब ये डिप्रेशन एंजाइटी करके मेरे पास आई थी आज से कई साल पहले, तो मैं शायद तब मैं भी डिप्रेशन एंजाइटी का डॉक्टर तो था, ये साथ में पेशेंट भी था। तो लेकिन वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एडिक्शन से दूर रहें। फिर बोलूँगा एडिक्शन से दूर रहें। और दारूबाज की ज़िंदगी फिर उसके घर वाले जानते हैं भाई, क्योंकि वो तो चला जाता है इस दुनिया से, लेकिन भुगतता कौन है? घर वाले, है ना। बच्चे ना, उनकी एजुकेशन हो पाती है ना कुछ हो पाता है। और आप तो पी के निकल लेते हो, आपको तो पता होता है मैंने 40 45 50 साल जीना है, बस वो भी नहीं पता होता। खैर पता होता तो ये सब करते ही क्यों, लेकिन आप तो निकल लोगे। फिर जब तक वो जिंदा रहते हो तब बीमारी में पैसा खर्च होता है, दारू में खर्च होता है। फिर आप निकल लेते हो तो शांति बढ़ जाती है घर वालों को। भाई ये भी बता दूं, सच बता रहा हूँ। तो इतनी मत पियो कि आपके जाने से आपके लोग घर वालों को आप खुशी हो या उनको सुकून मिले, ऐसा मत करो। आपके जाने से दुख हो, वैसे तो आप जाए क्यों, लेकिन अगर आपके जाने से दुख होता है और आपकी कमी खलती है तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, नेचुरल सी बात है। लेकिन आपके जाने से आपके पड़ोसियों को खुशी हो, आपके घर वालों को खुशी हो, ऐसी ज़िंदगी मत दे के जाना भाई किसी को कि आपके जाने से लोगों को खुशी हो। सच बता रहा हूँ, सबसे नरक की ज़िंदगी वही होती है, कुत्ते की ज़िंदगी, जब आपके जाने से आपके घर वालों को खुशी हो। ऐसा कभी मत बनो, ठीक है। थैंक यू। और दारू पे प्रोग्राम था, थोड़ा सेंटी हो गया, क्या करूँ, क्योंकि देखता हूँ लोग हर साल कई लोगों को जाते हुए, कई पेशेंट्स को जाते हुए, हर साल मेरे 5-7 पेशेंट चले जाते हैं। सच बता रहा हूँ, जिनको मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ। और ये पता होता है किसी ज़िंदगी कितनी बची है, हमें पता होता है। पंडित क्या बताएंगे, जोशी क्या बताएंगे, हमें सब पता होता है ये कितने साल जिएगा, क्योंकि वो उसके जो एडिक्शंस हैं, उसका लीवर फलाना ढिमका, हमें सब पता होता है कि लीवर खराब हो चुका है, पेट में पानी भर चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें तो सब पता होता है। हम घर वालों को बता भी देते हैं कि भाई आप अपना इंतज़ाम करके रखो, अपना फाइनेंशियल थोड़ा बचा के रखो, क्योंकि ये तो चला जाएगा साल 2 साल में, उसके बाद आप क्या करोगे। तो मैं सभी शराबी भाइयों से बोलूँगा कि भाई आप लोग पीते तो हो, लेकिन एक बार अपना इंश्योरेंस करा लो, अपना मेडिक्लेम करा लो, इतना तो कर लो कम से कम कि आपके जाने के बाद आपके घर वालों को उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़े या उनको दूसरों के हाथ ना फैलाने पड़े। कई बार मैंने देखा उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं चाहता, मैं बताना नहीं चाहता हूँ ये वो काम कि उनके घर वालों को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उनकी बीवी को क्या काम करने पड़ते हैं, उनके बच्चों को क्या काम करने पड़ते हैं। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाता हूँ सोच के, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों को कि उनके घर वाले क्या क्या करते हैं। कई बार बताने लायक नहीं है। फिर सब्सक्राइबर का भी दिल थोड़ा वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई दोस्त, जिंदगी तेरी है, तू तो चला जाएगा, लेकिन फिर तूने शादी क्यों करी, बच्चे क्यों पाले, क्यों पैदा किए। तब आप भूल जाते हो कि भाई हमारे, ठीक है अब आप बोलोगे मेरी बीवी से नहीं बनती, फलाना नहीं बनती, तेरे बच्चों ने क्या गुनाह किया भाई, उसका तो सोच, पैदा क्यों किए थे। चलो एनीवेज, ये तो बहुत सेंटिमेंटल टॉपिक हो गया, टॉपिक हैंगओवर था, पर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हैंगओवर हमेशा चढ़ा रहता है, कुछ बातों का जो निकलती नहीं मेरे दिमाग से ना मेरे जहन से। तो आप लोगों को बोलूँगा होली अच्छे ढंग से मनाएं। और बड़े शहरों में तो होली अलग ढंग से मनाई जाती है, छोटे शहरों में अलग ढंग से मनाई जाती है, लेकिन होली तो होली है, गांव की होली हो या शहर की होली हो तो। लेकिन यही बोलूँगा कि एडिक्शन से दूर रहें, और कहीं नहीं जा रही होली। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो हर साल आएगी होली, नहीं तो आपका बस फिर होली फिर तो हॉस्पिटल में तेरी होली मनेगी, फिर आईसीयू में मनेगी, फिर हमारे से डॉक्टर की चांदी। हाँ मेरी चांदी है भाई,
सही बात है। सच बता रहा हूँ, Fact कड़वा है सच ये। यही है कि डॉक्टरों की चांदी है भाई। तू चाहता है कि तेरा सोना चांदी बन जाए और हमारा चांदी सोना? तो चलो, थैंक यू वेरी मच, और चलता हूँ। और ये है निधि, और हम लोग इसी तरह के टॉपिक आज लाते रहेंगे। आज होली है तो मैं इसलिए कोई मेडिकल टॉपिक नहीं लाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ड्रिंक, अल्कोहल, शराब एक ऐसी चीज़ है जो होली पे बहुत यूज़ होती है, और दिल्ली वालों ने तो बहुत इकट्ठी भी कर ली है। तो इसीलिए आपको आगाह करना ज़रूरी है कि भाई भले ही फ्री की मिल रही हो, लेकिन सोच के पीना, क्योंकि पेट अपना है, शरीर अपना है, हेल्थ अपनी है, और सबसे बड़ी चीज़ आपके बीवी बच्चे अपने हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।